हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, कि आइडियाज़ कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टेक्निक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, क्योंकि जब आप एक टीम जमा कर रहे हो तो वो टीम को आपको टेक्निक्स बताना पड़ेगा कि हमें इस टेक्निक से इस आइडिया के बारे में क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो आज का सेशन हमारा इस पे ही है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के टेक्निक्स क्या होते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ब्रेनस्टॉर्मिंग इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा पूरा सेशन ये दो कॉन्सेप्ट्स पे होने वाला है, ठीक है। तो पहला टेक्निक होता है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आपने अपने 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में सीखा होगा बच्चों। माइंड मैपिंग क्या होता है कि एक टॉपिक रहता है और वो टॉपिक पे आप क्या करते हो, अलग अलग सेक्शंस के पूरे ऐसे मैप जैसा बना देते हो, है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि लेट्स से आपका टॉपिक है फिटनेस ऐप, कि आपका स्टार्टअप आइडिया है कि आपको फिटनेस ऐप क्रिएट करना है। तो अब वो फिटनेस ऐप का आप ये पूरा मैप बनाओगे। अब वो मैप के अंदर आप क्या क्या लिखोगे कि वर्कआउट प्लान्स के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अभी आपको ऐप क्रिएट करना है तो वो ऐप में आपको क्या क्या ऑप्शंस डालने होंगे, तो वो सब का आप क्या करोगे, यहाँ पे मैप्स बनाओगे। जैसे वर्कआउट प्लान्स, न्यूट्रिशन गाइड्स, कम्युनिटी सपोर्ट, एक्सपीरियंस, कस्टमाइजेबल प्लान्स, प्रोग्रेस, एक्सपर्ट, डिस्कशन फोरम। तो ये क्या है, ये जो हमने प्रॉपर ऐसे शीट पे जो हम ऐसा बनाते हैं ना, चार्ट जैसा, इसको माइंड मैपिंग बोलते हैं। माइंड मैपिंग बहुत ही काम का इसके लिए होता है ना, बिकॉज आप अपने ब्रेन को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाते हो। कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कोई गेमिंग ऐप स्टार्ट करना है, तो गेमिंग ऐप से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको वो सिस्टम के अंदर डालनी है, तो आप प्रॉपरली उसका क्या करोगे, एक मैप बना दोगे। तो वो मैप आपका एक समरी रहेगा कि हाँ, इसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। तो ये वन ऑफ द रीज़न होता है, वन ऑफ द टेक्निक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, माइंड मैपिंग, ठीक है। सेम है जो आप अपने 12th स्टैंडर्ड में सीखे होंगे। इंग्लिश में आपको लैंग्वेज वाले पार्ट में आता है, जहाँ पे आपको माइंड मैपिंग करना होता है। एक टॉपिक रहता है और वो टॉपिक पे आप क्या करते हो, जितना हो सके एक्सप्लोर करते हो कि उसके अंदर और क्या आ सकता है, उसके अंदर और क्या आ सकता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ऐसे करके हम प्रॉपरली उसका क्या बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये वन ऑफ द स्टेप्स टेक्निक्स हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ये पूरा जो चार्ट दिया हुआ है ना, ये एक तरीके का इस तरीके का बनाया जाता है और वो टीम मिलके पूरा बनाती है, अपने अपने आइडियाज़ रखती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रैपिड आइडिएशन। ये ना बहुत ही सही स्ट्रैटेजी होता है। इसमें क्या होता है पता है कि लेट से सामने 5 लोगों की टीम है, 5 लोग हैं, ठीक है। तो वो 5 लोगों को बोलेंगे कि आपको मैं 10 मिनट का टाइम देती हूँ, 10 मिनट में आपके दिमाग में जो भी इस आइडिया को लेके कुछ आ रहा है एनालिसिस, तो आप हमें बताइए। तो रैपिडली आपको अपने ब्रेन को चलाना पड़ता है कि हाँ, इसमें और क्या कर सकते, इसमें और क्या कर सकते। तो उसको बोलते हैं रैपिड आइडिएशन, जिसमें एक टाइम लिमिट सेट किया जाता है कि आपको मैं इतना टाइम देती हूँ, इतने टाइम में आपको इस पे जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं वो आपको रिवील करना है, वो आपको या तो लिखना है या तो आपको बाय ओरली बताना है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैपिड आइडिएशन। ये भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है, क्योंकि जब ब्रेन फास्ट फंक्शन करता है ना, तब बहुत सारे आइडियाज़ निकल के आते हैं, ठीक है। तीसरा टेक्निक जो कि बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, जो मेजरली हर कंपनी यूज़ करती है, उसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का फुल फॉर्म है, एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़ और टी का मतलब होता है थ्रेट। स्वॉट एनालिसिस आज के टाइम पे सारे बिजनेस यूज़ करते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस, पहले जो ओनर रहेगा वो ये देखेगा कि बिजनेस के अंदर स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। लेट्स से ओनर को लग रहा है कि हमारे पास वर्क फोर्स बहुत अच्छे है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। ओनर को लग रहा है मशीन्स इतने खास नहीं है हमारे पास, तो वो हमारे लिए वीकनेस हो गया। तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस को स्टडी किया जाता है कि इंटरनली बिजनेस के अंदर क्या उनकी ताकत है
और क्या उनकी कमज़ोरी है ना। स्ट्रेंथ और वीकनेस के बाद आता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, कि आपको मार्केट से क्या मौका मिल रहा है और कभी आप मौके पे चौका मारोगे, है ना। और थ्रेट का मतलब होता है कि क्या क्या आपके लिए डर है ना। जैसे कंपटीशन, कि आपके साथ ऑलरेडी कोई कंपैटिटर है तो वो आपके लिए क्या है, थ्रेट है। तो इसका भी प्रॉपरली एनालिसिस किया जाता है कि हमारे बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है, हमारे बिजनेस का वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या बन के आ रहा है और थ्रेट क्या है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो वो है 5 व्हाइज। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, 5 व्हाइज। दूसरों को क्वेश्चन पूछने से अच्छा है पहले खुद को क्वेश्चन पूछना है, व्हाई, ऐसा क्यों हुआ। लेट से फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम हो गया कि अभी कस्टमर कार्ट में अपने सामान ऑनलाइन नहीं, मतलब या तो आपके ऐप को इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अभी आपको ऐसे 5 क्वेश्चंस निकालने हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो 5 व्हाइज में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि 5 व्हाइज है ना, आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ओके अगर समझो आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो कभी भी कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो वो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालने से पहले खुद को ये क्वेश्चन करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। ऐसे 5 क्वेश्चंस आपको बनाने होते हैं और वो क्वेश्चंस का आपको सल्यूशन निकालना होता है, उसको बोलते हैं 5 व्हाइज। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है 5 व्हाइज का, जैसे वाई आर कस्टमर्स अबेंडनिंग देयर शॉपिंग कार्ट्स, है ना। दूसरा, वाई इज द चेकआउट प्रोसेस टू कॉम्प्लिकेटेड, है ना। तीसरा, वाई आर देयर सो मैनी स्टेप्स एंड फॉर्म्स, वाई डज द सिस्टम कलेक्ट सो मच इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड वाई इज कैप्चरिंग डिटेल कस्टमर डेटा मोर इम्पॉर्टेंट अ स्मूथ चेकआउट प्रोसेस। ये सब क्वेश्चंस जो टीम होती है ना, वो ये सब क्वेश्चंस खुद फ्रेम करती है और खुद ही फिर इसका आंसर भी फाइंड करती है। तो ये भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग तरीका होता है कि खुद क्वेश्चंस बनाओ और खुद उसका सल्यूशन निकालो ताकि आप प्रॉब्लम तक पहुंच सको। ठीक है, तो ये होता है 5 व्हाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक होता है ब्रेन नेटिंग। ब्रेन नेटिंग में क्या होता है कि जहाँ पे आप ऑनलाइन, है ना, जो रिमोट एरियाज़ में आपके टीम है, जो आपके पास ऑफलाइन पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो उनके साथ ऑनलाइन सेशंस या ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाता है। लाइक ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू आप उसमें स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, रैपिड आइडिएशन कर सकते हो। इसके लिए नाम भी क्या दिया है, नेटिंग। नेटिंग का मतलब होता है इंटरनेट को यूज़ करके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट होता है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग क्या होता है ना, कि जिसमें आपको ये फाइंड करना है कि गैप्स किधर आ रहे हैं, कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये गैप फीलिंग्स के लिए आपको ये देखना होता है कि आपको पहले ये देखना होता है कि आप अभी स्टार्ट पॉइंट में कहाँ पर हो और एंड पॉइंट आपको कहाँ पे पहुँचना है ना। तो ये स्टार्ट टू एंड पॉइंट में पहुँचने के लिए बीच में गैप्स क्या आ रहे हैं, तो वो गैप्स को हमें क्या करना होता है, फिल करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है स्टार्टिंग पॉइंट का। जैसे ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है कि कस्टमर्स हैव नो कन्वीनियंट हेल्दी मील ऑप्शंस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि कस्टमर के पास हेल्दी मील ऑप्शंस नहीं है। तो एंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि ये नो निकल जाएगा और कस्टमर्स हैव कन्वीनियंट हेल्दी मील ऑप्शंस। तो ये नो को निकालने के लिए ये गैप्स है जो आपको फिल करना है। जैसे ये सारे गैप्स हो गए, लैक ऑफ मील वैरायटी, हाई प्राइस फॉर हेल्दी मील्स, डिफ़िकल्टी इन ऑर्डरिंग मील्स, लैक ऑफ मील कस्टमाइजेशन, लिमिटेड डिलीवरी एरियाज, पुअर मील क्वालिटी, नो डाइट स्पेसिफिक ऑप्शंस। तो ये सारे गैप्स हो गए। फिर आपको ये गैप्स को फिल करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि हाँ ये गैप्स है, ये प्रॉब्लम्स है, तो ये प्रॉब्लम से हम ये अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, ये प्रॉब्लम से हम ये सल्यूशन निकाल सकते हैं। और जैसे ही हमें इन सब के सल्यूशंस मिल जाएंगे तो हम अपने एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। समझ में आया कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप लेट्स से मुंबई में हो, है ना,
मुंबई से या महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र से आपको जाना है लेट्स से गुजरात, तो अभी आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से गुजरात जाने के लिए आप पहले ये देखोगे कि आप क्या यूज़ कर सकते हो, कौन से व्हीकल से जा सकते हो, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो, अगर ये ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा, ये यूज़ करोगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसे करके आपने गैप्स देखे, आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखा और फाइनली एंड पॉइंट पे आप पहुंच गए। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए। और लास्ट जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स होता है वो है रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग। रिवर्स ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि अभी हमें पॉजिटिवली नहीं सोचना है, नेगेटिव सोचना है। नेगेटिव मतलब कैसा कि मैंने ये आइडिया निकाला, इसमें ये इश्यू हो गया तो, इसमें ये प्रॉब्लम हो गया तो, या फिर ये इश्यू हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम जब इस तरीके के सोचते हैं ना तो हमें फिर वो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन भी है, देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इफ़ अ स्टार्टअप वांट्स टू इम्प्रूव ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस, स्टार्टअप बिजनेस को अपने ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, तो वो लोग अभी इसमें रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करेंगे, इसमें खुद को ही ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ कैन वी मेक ऑनलाइन शॉपिंग वर्स, ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे ऑनलाइन शॉपिंग आपका क्या हो जाएगा, वर्स हो जाएगा। तो अब वो वर्स होगा तो आपको उसका आंसर मिलेगा, तो वो सब चीज़ों पे आप क्या करोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे कि वर्स से क्या हो जाए, बेस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये सारे कुछ टेक्निक्स होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के, इसमें से 2-3 टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारे एक टेक्निक से भी काम हो जाता है, कभी कभी 3-4 टेक्निक्स भी हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो टेक्निक्स तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ब्रेनस्टॉर्मिंग ज़रूरी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसके लिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि वो आपके दिमाग में ना क्रिएटिविटी लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है। और स्टार्टअप का मेन मकसद ही ये होता है, मेन एम ही ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्रिएटिविटी लेके आना है, हमें इनोवेशन लेके आना है। दूसरा, हमें मौका देता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचना, हम सिर्फ एक ही रिजिड थिंकिंग में नहीं रहेंगे, हमारे पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे, हम थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन में जाएंगे तो हमें डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, है ना। तीसरा इम्पॉर्टेंस ये है कि प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मेन एम सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको आइडिया जनरेट करना है, आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज कभी भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो प्रॉब्लम्स तो होती ही है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना यही बड़ी बात होती है। तो आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया मतलब आपने आधा अपना बिजनेस को सर्वाइवल मोड से आगे बढ़ा दिया, है ना। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो और सल्यूशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, आप अपने माइंड को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो, आपको मार्केट के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। आप सिर्फ एक ही उसी मार्केट के बारे में नहीं सोचोगे, फिर आप ऑल ओवर कंट्री में कैसा मार्केट चल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके बारे में भी सोचोगे। समझा। रिपीटेटिव प्रोसेस, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक रिपीटेटिव प्रोसेस है, हमेशा याद रखना। ब्रेनस्टॉर्मिंग कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अभी आपने कर दिया, अभी आपको लाइफ टाइम अपने बिजनेस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा होता है, हर दिन किया जाता है, हर एक प्रॉब्लम पे किया जाता है, हर एक न्यू रिसर्च पे किया जाता है, न्यू आइडियाज़ पे किया जाता है। तो ये एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको एक वैलिडेशन मिलता है, एक फिजिबिलिटी मिलता है, एंटरप्रेन्योर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि क्योंकि उन्होंने हर चीज़ का रिसर्च कर दिया ना, उन्होंने एक एक्सपर्ट टीम को भी बुला दिया, तो उससे उनको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अभी हमने सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल दिया, अभी हम एकदम प्रिपेयर्ड हो गए, अभी हम बिजनेस स्टार्टअप अच्छे से कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग रिस्क को मिटिगेट करता है। मिटिगेशन का मतलब होता है रिस्क को कम करता है, क्योंकि आपको पहले ही सब पता चल जाता है ना, पहले ही आप इतना अपना दिमाग चला लेते हो, इतना ओवर थिंकिंग कर लेते हो हर चीज़ों का कि आपको पहले ही मालूम पड़ जाता है कि ये करेंगे तो ये रिस्की है, ये करेंगे तो इसमें रिस्क कम है। तो ऑटोमेटिकली ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्टिंग से ही आपके रिस्क को क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि पहले से ही फिर हम एकदम सिक्योर रह के चलते हैं, हम थोड़ा सा सेफ होके चलते हैं वैसा।
ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन देता है, टीम को बिल्ड करता है। ये सारे पॉइंटर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे कि ये टेक्निक्स के थ्रू हम टीम बिल्ड करते हैं। तो टीम बिल्ड से क्या होता है ना, एक अकेले का आइडिया नहीं है, पूरे टीम का आइडिया है। तो उससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा नए नए आइडियाज़ के बारे में हमें जानकारी मिलती है ना। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मतलब प्रॉपर प्लानिंग करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग करना मतलब क्या होता है बच्चों, प्रॉपर प्लानिंग करना, वो भी स्ट्रैटेजी के साथ। आप ऐसे ही पेन पेपर लेके कुछ भी नहीं ड्राइंग कर रहे हो, आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो, आप स्वॉट एनालिसिस करते हो, आप माइंड मैपिंग करते हो। एकदम स्ट्रैटेजी के साथ चीज़ों की क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है, ठीक है। और फाइनली ब्रेनस्टॉर्मिंग से कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है ना। आप हमेशा खुद को इम्प्रूव करते हो, नई चीज़ें सीखते हो, प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगाते हो, सॉल्यूशंस निकालते हो। तो आगे जाके वापस से अगर वो प्रॉब्लम आ गया तो आपके लिए वो इजी हो जाता है कि ठीक है, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो पहले भी मिल चुका था, तो अभी हम वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का इम्पोर्टेंस होता है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग सिर्फ बिजनेस में काम नहीं आता है, हर जगह पे काम आता है। आप जब कुछ भी कर रहे हो, आप जब पढ़ाई भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट पे हो, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग हर चीज़ का करना ही चाहिए। जिससे क्या होता है ना, आपके अंदर एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट आता है, आप रिपीटेटिवली क्रिएटिविटी और इनोवेशन में जाते हो। ओके, तो ये था ऑल अबाउट आर टेक्निक्स ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम न्यू आइडियाज़ जनरेट कर सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आज का आपको सेशन अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे हमारा बिजनेस स्टार्टअप का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ख़त्म होते हैं। ओके, आगे के लेक्चर में हम और फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।